हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार के बारे में। मैं सम्मान और पुरस्कार जो अभी हाल ही 2 वर्षों में दिए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ इनमें जो इनसे जुड़े जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं, कब ये शुरुआत की गई, इनमें कितनी राशि दी जाती है, ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अभी तक भी आपने हमारे चैनल प्रारंभ शिक्षा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पुरस्कार, पहले सम्मान से, जो है कि आपका राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की जो शुरुआत हुई थी, ये तानसेन जो हमारे संगीतकार थे उनकी स्मृति में दिया जाता है। 1980 से इसको शुरुआत किया गया था, 1980 में इसको शुरू किया गया था देना। और इसकी जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए इस सम्मान में पुरस्कार में दिए जाते हैं, तो ये आप नोट कर लें। तो अभी हाल ही में देखें तो हम लोग किस किस को दिया गया है, तो 2021 में दिया गया था पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी को, जो कि बांसुरी वादक हैं। और पंडित सतीश व्यास को 2020 का सम्मान दिया गया था, जो कि संतूर वादक हैं। आप याद रखें, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस पर्टिकुलर सम्मान के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाता है तानसेन सम्मान कब शुरू हुआ, तो 1980 में शुरू हुआ। 2 लाख रुपए इसकी प्राइज़ है, 2 लाख इसकी प्राइज़ मनी है। और 2021 में नित्यानंद हल्दीपुर वालों को दिया गया। और संतूर वादक जो थे आपके सतीश व्यास, उनको दिया गया 2020 का सम्मान। इसके साथ आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि पंडित विद्याधर जी को, जो मूर्धन्य गायक थे, 2019 का तानसेन सम्मान उनको दिया गया था। इसके बाद हम दूसरा सम्मान देखते हैं, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान की शुरुआत शुरू किया गया था 1983 में। 1983 में इस सम्मान को शुरू किया गया। 2 लाख रुपए इसकी जो है राशि है, जो इस सम्मान में जो जीतने वाले जो भी होते हैं, जैसे जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए तुलसी सम्मान केवल पुरुष को दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, तुलसी जो सम्मान है वो किसको दिया जाता है, केवल पुरुषों को तुलसी सम्मान दिया जाता है, केवल पुरुषों को तुलसी सम्मान दिया जाता है। इसका भी आप ध्यान रखें। 1983 और 2 लाख रुपए इसकी जो है प्राइज मनी है 1900। चलिए अब जान लेते हैं किस किस को दिया गया है ये अभी हाल ही में। तो अभी हाल ही में हमारा देखें तो 2020 और 21 के लिए तिलक राम पेदराम, जो अनूपपुर ज़िले से आते हैं, जनजातीय कलाकार हैं। 2019-20 के लिए डॉक्टर भारती बंधु को दिया गया था। ये रायपुर के कबीर गायक हैं, कबीर के भजन गाते हैं ये। फिर विक्रम यादव को दिया गया है, ये जो 2018-19 का दिया गया था। ये जो है राजनांद गांव के हैं और बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक। 2017-18 के लिए कैलाश चंद्र शर्मा जी को दिया गया है। ये चित्रकार हैं, क्या है? जयपुर के सुप्रतिष्ठित चित्रकार। इसके बाद अगला सम्मान देखते हैं हम लोग, कुमार गंधर्व सम्मान। तो कुमार गंधर्व सम्मान जो है हम सबसे पहले देखेंगे 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो प्राइजिंग मनी है वो है 1.25 लाख रुपए। मतलब जो भी इसके विजेता रहेंगे उनको 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान हर साल दिया जाता है। अभी हम लोग बात करें तो 2021 का जो सम्मान है वो किसको दिया गया? सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को। और ये क्या है? ये हैदराबाद की है। कौन है? हैदराबाद की है। फिर दूसरा 2020 का सुश्री स्मिता देवोप्रिया, ये थाने की हैं। और फिर 2019 में दिया गया था सुश्री मीता पंडित को, ये दिल्ली की हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम अगला सम्मान देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो आपका 1987 से दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जा रहा है? 1987 से ये आपका सम्मान दिया जा रहा है। और इसमें जो 2 लाख रुपए की राशि है, जो भी विजेता होते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, अगर आप अच्छा योगदान करते हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें 2 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब दिया किस किस को गया है इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करें 2021 में सदानंद गुप्त को दिया गया था। ये गोरखपुर के हैं। कहाँ के हैं? गोरखपुर के। मैंने कहा था ये वीडियो बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगी। 2020 का जो है सच्चिदानंद जोशी, जो कि नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर सुकुमार तिवारी, ये आपके जबलपुर से हैं। मंजूर एहतसाम, ये जो है आपके भोपाल से संबंधित है। 2018 में इनको दिया गया था। तो 2021 में सदानंद गुप्त को दिया गया था, हाल में, यही आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब अगला 5वां नंबर का जो सम्मान है वो हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। तो ये जो दिया जाता है आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को। अभी हम लोगों ने देखा था तुलसी सम्मान। कौन सा देखा था? तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान अगर आपसे पूछा जाता है, तुलसी सम्मान जो पुरुषों को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है।
और अगर हम बात करें किसकी, देवी अहिल्याबाई की, देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है वो किसको दिया जाता है, महिलाओं को। कैटेगरी सेम है, ये दिया जाता है आपका, दोनों सेम कैटेगरी हैं, दोनों सेम कैटेगरी हैं। अहिल्याबाई भी जनजातियों को दिया जाता है और तुलसी भी जनजाति क्षेत्र में आप उत्थान कार्य करते तो उसके लिए आपको दिया जाता है, लेकिन अंतर ये है तुलसी जो है वो पुरुषों को दिया जाता है, देवी अहिल्याबाई जो है वो आपको महिलाओं को दिया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 1996 में इसकी शुरुआत हुई। सेम अमाउंट 2 लाख रुपए भी इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब लोगों ने देखा था तुलसी सम्मान में भी कितने दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 2020 में मालिनी अवस्थी को दिया गया, जो कि आप देखें तो इनके बड़े ही सुंदर भजन होते हैं जो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। लखनऊ की सुप्रख्यात गोलोक गायिका है ये, शांति बाई को दिया गया 2019 का, जो मंडला की जनजाति कलाकार हैं। फिर 2018 में शांति देवी को दिया गया जो बिहार से संबंधित हैं। कृष्णा वर्मा को दिया गया जो कि आपकी उज्जैन से संबंधित हैं। इसके बाद अगला पुरस्कार हम लोग देखते हैं शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान जो है वो डायरी, रिपोर्टरज, व्यंग, ललित निबंध आदि में दिया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें कि ये आपका रिपोर्टिंग से संबंधित है। 1992 में इसकी शुरुआत की गई। 2 लाख रुपए की धनराशि इसमें विजेता को दी जाती है। पहला जो सम्मान है वो हम देखते हैं 2021 का, वो किसे दिया गया, श्री राम परिहार को। श्री राम परिहार कहाँ से हैं, श्री राम परिहार आपके खंडवा से हैं, श्री राम परिवार आपके खंडवा से हैं। इसके बाद 2020 का देखते हैं तो विजय मनोहर तिवारी, ये सागर से संबंधित हैं, भोपाल में अभी ये रहते हैं और सागर इनकी जन्मस्थली है। 2019 की बात करें तो कैलाश मंडलेकर जो हरदा से हैं। 2018 में रवीश कुमार जो आप काफ़ी सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, रवीश कुमार, उनको दिया गया 2018 का ये सम्मान। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पुरस्कार देखेंगे। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। इस पुरस्कार की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप चैनल को अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, क्योंकि मैं फैक्चुअल नॉलेज पर विश्वास करता हूँ। फैक्चुअल नॉलेज ही आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय मानसिंह तोमर सम्मान की बात करें तो ये जो है आपका 2011 में शुरू किया गया। कब किया गया, 2011 में। और इसमें दी जाती 1 लाख रुपए की धनराशि। कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो ये क्यों दिया जाता है, संगीत और सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको दिया जाता है। तो ये पहला जो है 2021 का हम लोग देखते हैं। तो 2021 का जो सम्मान दिया गया, सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, और ये जो कहाँ की सोसाइटी थी, ये मुंबई की सोसाइटी है, सामदेव सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, इसको दिया गया। 2020 में अभिनव कला को दिया गया था, ये पंडित सुरेश तांतेड़ इससे संबंधित है। ठीक है, फिर 2019 का दिया गया नीनासम को, फिर 2018 का दिया गया नटरंग को। ठीक है, इसके बाद हम लोग कबीर सम्मान देखेंगे। कबीर सम्मान जो है शुरुआत की गई थी कबीर सम्मान की 2000, तो कबीर सम्मान की शुरुआत की गई थी 1986 में। कब की गई थी, 1986 में। और 3 लाख रुपए की जो है धनराशि इसमें दी जाती है। तो ये क्यों दिया जाता है, भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं के लिए कबीर सम्मान दिया जाता है। 2021 में किसे दिया गया, 2021 में दिया गया श्याम सुंदर दुबे को। ये हैं हटा के, कहाँ के हैं, हटा के। अच्छा, 2020 में किसे दिया गया, मनोज श्रीवास्तव जी को। मनोज श्रीवास्तव जी कहाँ के रहने वाले हैं, भोपाल के। ठीक है, भोपाल के रहने वाले हैं मनोज श्रीवास्तव। 2019 में दिया गया विनय राजाराम जी को, डॉक्टर विनय राजाराम जी। गोरटी बेकन्ना को दिया गया 2018 का सम्मान। इसके बाद हम लोग देखते हैं लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत हुई थी 1984 में। कब हुई थी, 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी सम्मान जो है संगीत के क्षेत्र में आप कलात्मक श्रेष्ठता करते हैं तब आपको ये दिया जाता है। तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी आप याद रखें। 2021 के लिए कुमार शानू को दिया गया। कुमार शानू जो पार्श्व गायक हैं, फिल्मों में, बॉलीवुड में आपने इनके गाने सुने होंगे। 2020 में आनंद मिलन को दिया गया था, जो संगीत निर्देशक हैं। शैलेंद्र को 2019 का दिया गया। 2017 में दिया गया सुमन कल्याणपुर को, और 2018 में दिया गया कुलदीप सिंह जी को। तो ये था आपका लता मंगेशकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1984 से की गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कवि प्रदीप सम्मान। कौन सा, अब कवि प्रदीप सम्मान। तो कवि प्रदीप सम्मान जो है 2012 में स्थापित किया गया था और इसकी राशि जो है 2 लाख रुपये है। यह सम्मान मंचीय कविताओं के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, मंचीय कविताओं के लिए। 2021 में दिया गया सत्यनारायण सत्तन को, ये इंदौर के हैं, ये कवि हैं। 2020 में डॉक्टर कवि ओम को दिया गया, ये आपके फारुखाबाद के हैं। फिर 2019 में कुंवर बेचन को दिया गया था। कुंवर बेचन
ये जो है आपके गाजियाबाद से संबंधित हैं, इनको दिया गया था ये सम्मान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो पुरस्कार है राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, इसकी स्थापना की गई 2015 में। कब की गई? 2015 में इसको स्थापित किया गया। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कितनी रुपए की धनराशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की जो धनराशि है जो भी विजेता है उनको दी जाती है। अच्छा, क्यों दिया जाता है? मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी के विकास के उन्मूलन के लिए ये जो सम्मान आपको दिया जाता है। निर्मल वर्मा की रचना वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और 2021 में सुश्री शिखा जी को ये दिया गया और ये लंदन की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? लंदन की रहने वाली है। रोहित कुमार 2020 में ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, उनको दिया गया। और कृष्ण कुमार 2019 में बर्मिंघम के रहने वाले हैं, इनको दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है शिखा शर्मा कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये कहाँ की हैं? शिखा जी जो है वो आप कहाँ की रहने वाली? लंदन की। इसके बाद अगला सम्मान देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। तो ये सम्मान जो है आपका शुरू किया गया था 2015 में ही किया गया था इसका सम्मान, और 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। तो 2021 में दिया गया ये सम्मान किसको? हाइनेस बेर्नर बेसलर को, ये डेनमार्क के हैं। अच्छा, क्यों दिया जाता है? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास के लिए ये तो ये जो डॉक्टर हाइनेस हैं, इन्होंने हिंदी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, इसलिए इन्हें 2021 का ये अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के अवार्ड। 2020 में हिद्दी इसिका को दिया गया, टोक्यो की रहने वाली हैं। 2019 में वीरसेन जागा सिंह को, ये मॉरिशस के हैं, इनको दिया गया ये पुरस्कार। इसके बाद अगली कैटेगरी हमारी है, अगली कैटेगरी है रंगकर्म। रंगकर्म जो पुरस्कार है वो आपका पहला दिया गया राजीव वर्मा जी को, अभिनेता हैं, भोपाल इनका निवास है। दूसरा दिया गया श्री बामन केंद्रे, ये मुंबई के रहने वाले हैं। 2019 का दिया गया डॉक्टर अनिल रस्तोगी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया रंगकर्म के क्षेत्र में। फिर इसके बाद राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण अवार्ड या पुरस्कार जो है वो आपका स्थापित किया गया था 1998 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि दुष्यंत कुमार जो हैं किस शहर से संबंधित हैं। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दुष्यंत कुमार के स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल की ओर से दिया जाता है। राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण शायर अदम गोंडवी को दिया गया, ये भी आप ध्यान रखें। 2022 का जो है वो धनंजय वर्मा को दिया गया। 2021 का दादा महेश्वरी तिवारी जी को दिया गया, और ये जो है वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी सम्मान जो है, महात्मा गांधी सम्मान जो है उसकी राशि है 10 लाख रुपये। कितनी है? 10 लाख रुपये। और 1995 में इसको स्थापित किया गया था, 1995 में इसको स्थापित किया गया था। गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहन करने के लिए क्या उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ये दिया जाता है। 2021-22 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया, जोधपुर। कहाँ की है ये? जोधपुर की। अगर आपसे जगह पूछी जाती है तो ये जोधपुर से है, ठीक है। इसके बाद 2020-21 का दिया गया भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान उस्मानाबाद, ठीक है। तो 2019-20 का दिया गया अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार, ये हरिद्वार का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला पुरस्कार जो है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। ये जो है स्थापित किया गया था 2012 में, और इसकी जो धनराशि है वो है 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख रुपए। पहला जो सम्मान दिया गया 2021 का जनजाति कल्याण केंद्र को दिया गया। 2020 का दिया गया गौमुखी सेवा धाम को दिया गया, जो कोरबा का है। और नर्मदा जो खरगोन है 2019 में उनको दिया गया। अच्छा, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? सांस्कृतिक समरसता उत्थान परिष्कार आध्यात्म परंपरा समाज संस्कृति के विकास हेतु पुरुष और स्त्री एवं संस्था को ये सम्मान दिया जाता है। तो ये इस तरीके से सम्मान गठित किया गया और ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये संस्थाएं हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। चलिए 17वां जो सम्मान है वो देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सम्मान स्थापित किया गया 2015 में, और उसकी राशि 1 लाख रुपए है। और इसमें जो है हमारे पास 2021 में दिया गया अजीत बंडनेकर जी को, जो भोपाल के रहने वाले हैं। फिर सुधीर मेहता मोतो को दिया गया, जो भी भोपाल के रहने वाले हैं। फिर 2019 में दिया गया डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम की हैं ये, ठीक है। तो ये सम्मान क्यों दिया जाता है? ये सम्मान दिया जाता है हिंदी की समृद्धि के लिए। अगर आप योगदान देते हैं तो ये सम्मान आपको मिलता है, ठीक। फिर इसके बाद 18वां जो सम्मान है वो है राष्ट्रीय सूचना
प्रौद्योगिकी सम्मान, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसकी धनराशि जो है वो 1 लाख रुपए है। और 2021 में ये सम्मान दिया गया रविशंकर श्रीवास्तव जी को। ये सम्मान क्यों दिया जाता है? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो वीडियो एडिटिंग आदि के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपको ये सम्मान दिया जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं अभी ये हाल ही में किससे दिया गया। तो 2021 में रविशंकर श्रीवास्तव जी को दिया गया, ये भोपाल के हैं। और 2020 में रितुम जी को दिया गया था, दिल्ली के रहने वाले हैं। और 2019 के लिए जयदीप कर्णिक को दिया गया था, वो भी दिल्ली के हैं। अब ये हमारा जो है आगे ये इस वीडियो का अंतिम पुरस्कार है राष्ट्रीय मूल्य सम्मान। राष्ट्रीय गुणाकार मूल्य सम्मान जो है 2015 में स्थापित किया गया और 1 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। 2015 में इसको स्थापित किया गया। तो 2021 में दिया किसको गया है? श्री जयंत विष्णु नरलीकर जी को, जो कोल्हापुर के हैं। क्यों दिया गया? हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। डॉक्टर संतोष चौबे 2020 का, भोपाल के रहने वाले हैं। 2019 का पद्माकर धनंजय सराफ को दिया गया, ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। तो होप आप सभी को ये सारे के सारे सम्मान जो है समझ आ गए होंगे। ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें। इसी तरीके के करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो के साथ, किसी फैक्ट के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।